वेलकम टू करंट शिक्षा। इस वीडियो में हम 4, 5, 7 और 8 अक्टूबर का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले हम लोग 4 का कवर करते हैं, एक एक करके सबको कर लेंगे। तो 4 अक्टूबर करंट अफेयर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध जो है लगाया है किसने? तो यहाँ पर इजराइल ने जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में आने से। नेक्स्ट है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन यूएई में, दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, बोडो जनजाति की 8 उत्पादकों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे असम के। देखो इसमें क्या है, चावल की बियर, खाद्य पदार्थ और वस्त्र जो हैं बोडो जनजाति के द्वारा जो बनाए गए हैं उनको जीआई टैग दिया गया है और असम से संबंधित हैं। जीआई टैग 1999 के एक्ट से आया था और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, बाद में इसको रिन्यू किया जाता है टाइम टाइम पर। नेक्स्ट है, और पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। नेक्स्ट है, बापू टावर का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड से किया गया है। यहाँ पर धरती आबा जो हैं भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिक बायोनिक जो है विजन सिस्टम को विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है, 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ पर खोजा गया है? तो इसकी खोज जो है तुर्की में हुई है। ये 8200 साल पुराना जो है दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर है। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में होती है और इसके अध्यक्ष जो हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और हाल ही में जो है यहाँ पर 3 मेंबर जो हैं वो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति जो होती है इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 मेंबर प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को अपॉइंट किया है और इसकी मीटिंग भी अब हो रही है। रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सूर्य से, और अभी हाल ही में जो है सूर्य के चारों तरफ एक रिंग देखी गई, उसी को जो है रिंग ऑफ फायर कहा गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। शास्त्रीय भाषा का दर्जा हाल ही में किसको दिया गया है? तो यहाँ पर 5 भाषाएं जो हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले यहाँ पर 6 भाषाएं और थीं जो कि शास्त्रीय भाषाएं थी। देखिए, तमिल 2004 में इसको दर्जा दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और उड़ीसा 2014 में लेटेस्ट बनी थी शास्त्रीय भाषा। अब जो है 5 नई जुड़ गई हैं, तो अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता दी गई है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना हाल ही में शुरू की गई है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन जो है 6 से 8 अक्टूबर के बीच में किया गया है और इसका आयोजन चेन्नई की मरीना बीच पर किया गया है। एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है और वर्तमान में इसके चीफ यानी कि हेड अमरप्रीत सिंह हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में जो है भारत शामिल हो गया है और इसकी स्थापना जो है 2018 में पेरिस फ्रांस में होती है। इसका मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस 2024 4 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है और ये जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है यहाँ पर त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। 2024 में इसमें भागीदार देश वेल्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वातावरण जो है यहाँ पर पर्यावरण एंड वन्य जीवों पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका नाम वातावरण है और इसको होस्ट कर रहा है दिल्ली, जिसकी थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने रांची झारखंड में
यहाँ पर शुभारंभ किया है गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन झारखंड में किया है, गेल का। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर इटली और स्विट्जरलैंड ने जो है जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी सीमाओं को जो है फिर से यहाँ पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है इसमें। नेक्स्ट है प्रवीण जयविक्रमा, यहाँ पर श्रीलंका के स्पिनर हैं और इन पर जो है आईसीसी ने 1 साल का बैन लगा दिया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हैं करप्शन में दोषी पाए गए हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में और इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले हैं और जय शाह जो हैं अब इसके नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं अब। 7 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर। नेक्स्ट है पहला यहाँ पर हो जाएगा त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। क्यों हुआ है? 40 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करेगा बांग्लादेश को नेपाल, इसके लिए जो है समझौता हुआ, क्योंकि नेपाल का डायरेक्ट बॉर्डर तो बांग्लादेश से लगता नहीं है, तो भारत के साथ लगता है, तो इसलिए भारत को भी इसमें शामिल किया है। भारत के थ्रू जो है बांग्लादेश को बिजली जो है नेपाल यहाँ पर सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है चागोस द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में हैं और इन पर जो है पहले अधिकार यूके का था। यूके के प्रधानमंत्री हाल ही में कियर स्टारमर बने। इन्होंने घोषणा किया है कि अब जो है इन दोनों टापुओं का जो अधिकार है मॉरिशस को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये मॉरिशस के ही टापू हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। डियागो गार्सिया जो है यूके यानी कि ब्रिटेन ने यूएसए को लीज पर दिया है और यहाँ पर सैन्य अड्डा भी यूएसए का है, तो अब जो है दोनों टापू मॉरिशस को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत जो है चौथा स्थान पर आया है। भारत चौथा देश है जिसका जो है $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ है, ध्यान रखिएगा। 4th कंट्री भारत बना है। इससे पहले चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट है वाशोराद, यहाँ पर चौथी पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली है कम दूरी का, ध्यान रखिएगा, और इसको डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष समीर कामत हैं। हाल ही में इसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और ये तीसरी बार जो है इस बार मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 2023 में उत्तर प्रदेश ने भी इसको जो है अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट है बंजारा विरासत संग्रहालय, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन पोहर देवी महाराष्ट्र में किया है, बंजारा विरासत संग्रहालय का। ईरानी कप 2024 का विजेता मुंबई बना है और उप विजेता यहाँ पर शेष भारत है। मुंबई की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में है, अब इसका नाम जो है अहिल्या नगर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयापुरम कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जन औषधि केंद्र की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 13,822 जो है जन औषधि केंद्र अब तक खोले गए हैं। 30 सितंबर 2024 तक टोटल जन औषधि केंद्रों की संख्या भारत में 13,822 है और इसका मंत्रालय है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अभी हाल ही में जो है पहला विदेश में जन औषधि केंद्र खोला गया है, कहाँ पर? मॉरिशस में खोला गया है। नेक्स्ट है चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्लूटो से है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, प्लूटो का ये बौना उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। इसकी यहाँ पर जो है खोजा गया है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर चारोन चंद्रमा पर खोजा गया और ये प्लूटो का उपग्रह है और इसको खोजा किसने है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है 8 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं और ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टाइम भी बचाती है आपका और दिन भर आपको करंट अफेयर पढ़ना भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 विक्टर एम्ब्रोस और गैरी
रुबकुन को दिया गया है और ये दोनों यूएसए के रहने वाले हैं। इन्होंने खोजा है माइक्रो आरएनए पर इन्होंने रिसर्च की, इसके लिए इनको ये दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास यानी कि नौसेना का अभ्यास है। यहाँ पर भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे और ये क्वाड देशों का यहाँ पर अभ्यास होता है। इसको होस्ट भारत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को ही यानी कि आज ही हुई है। क्वाड समिट 2024 वाला जो है ये अभी यूएसए में आयोजित किया गया था। 2025 में क्वाड सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पर है, तो यहाँ पर अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर लिटिल प्रेस्पा झील है। ये जो है ताज़े पानी की झील थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि समय के साथ टेम्परेचर बढ़ा, वर्षा यहाँ पर कम हुई और पानी यहाँ पर कम हो गया, तो अब जो है ये दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिंगापुर की जो है एरिया यहाँ पर सिंगापुर में क्या है, बहुत कम है और जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है सिंगापुर में है। तो इसकी वजह से जो है इन्होंने 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ को बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एरिया नहीं बचा है। और जो एरिया जो होगा, ज़मीन जो है, ज़मीन का यूज़ यहाँ पर जो है आवास के लिए इसकी किया जाएगा, ध्यान रखिए। मतलब कि एरिया ना होने के कारण इन लोगों ने 181 वर्ष पुरानी जो घुड़दौड़ इनके वहाँ होती थी उसको जो है इन लोगों ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट है चाइना ओपन 2024 टेनिस का टूर्नामेंट है। मेल में इसको कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं, फीमेल कोको गॉफ यूएसए के जीती हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 7 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि इसका फिक्स डेट नहीं है। वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2024 में 7 अक्टूबर को पहला सोमवार पड़ा। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन का जीआई टैग हाल ही में लद्दाख को दिया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना में शामिल अस्मी क्या है, तो अस्मी एक सब मशीन गन है और इससे जो है 800 राउंड पर मिनट फायर किए जा सकते हैं। इसको डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। और इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है, तो ये हो जाएगा अभेद्य, इसको हाल ही में बनाया गया था पहले। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को होस्ट करेगा बिहार, कहाँ पर, राजगीर हॉकी स्टेडियम में। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर इसका शुभांकर जो है गुड़िया इसका अनावरण किया है। इसमें जो है राजपक्षी, गौरैया और बोधि वृक्ष प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है जल जागर महोत्सव कहाँ पर हुआ है, तो ये जो है महोत्सव धमतारी जिला छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जल संरक्षण के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अभी जो 8 अक्टूबर को यानी कि आज जो है 2 विधानसभाओं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बन रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी और उमर अब्दुल्ला जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।